की मौनी अमावस्या का दिन था। गंगा किनारे प्रयागराज में महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर उमड़े थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर स्नान करते हैं और हर डुबकी पापों को हर लेती है। संध्या का समय था, सूरज ढल रहा था और घाटों पर दीप जलने लगे थे। संगम के पानी में नारियल, फूल और दिए तैर रहे थे। वहीं एक युवा साधक आर्यन, जो ध्यान और साधना में रुचि रखता था, संगम किनारे एकांत में बैठा था। उसकी दादी ने उसे बचपन से मौनी अमावस्या की रात में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताया था। उस रात जब सभी श्रद्धालु अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे, आर्यन को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मधुर थी, जैसे कोई दिव्य स्त्री गा रही हो। आवाज उसे संगम के बीच की ओर खींचने लगी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज का पीछा किया। जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। चांदनी रात में गंगा की लहरों पर स्वर्ग से उतरती दिव्य आकृतियां स्पष्ट दिखने लगीं। साक्षात देवता इंद्र, वरुण, गंगा मैया और अन्य दिव्य शक्तियां संगम में स्नान करने आए थे। उनका तेज इतना अधिक था कि आर्यन की आंखें झपकने लगीं। गंगा के जल में स्नान करते समय उनके चारों ओर प्रकाश का मंडल बना हुआ था। वह ये दृश्य देखकर स्तब्ध था। अचानक एक तेजस्वी स्त्री आकृति उसकी ओर आई। वह स्वयं माँ गंगा थी। माँ गंगा ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, तुम विशेष हो। मानव के रूप में तुमने हमारी दिव्य उपस्थिति देखी है। यह केवल उन लोगों को दिखता है हृदय शुद्ध और साधना में स्थिर होता है। आर्यन ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और पूछा, माँ, क्या मैं इस दर्शन का रहस्य किसी और को बता सकता हूँ? गंगा मैया ने उत्तर दिया, ये रहस्य तुम्हारे भीतर रहेगा, परंतु इसे एक कहानी के रूप में संसार को दे सकते हो। इससे लोग स्नान के महत्व को समझेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। जैसे ही आर्यन ने अपना सिर झुकाया, माँ गंगा और अन्य देवता अदृश्य हो गए। वहां केवल गंगा की लहरें और रात का सन्नाटा बचा था। अगली सुबह आर्यन ने स्नान कर संगम को प्रणाम किया और जीवन भर इस रहस्य को अपने लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रण किया। महाकुंभ के उस दिन से आर्यन की कहानियां हर किसी को मौनी अमावस्या की दिव्यता का अनुभव कराती रहीं। कहते हैं कि जो इन कहानियों को सुनता है, उसे भी स्नान का पुण्य प्राप्त हो।